बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इन वीडियोस के सिलसिले का पहला हिस्सा आपने देखा, आपने बहुत पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम आपको जब किलियां आबशार के रास्ते की तरफ लिए चलते हैं। खूबसूरत रास्तों में आसपास रवायती इलाकाई दरख्तों, जिसका नाम बटंग के पौधे भी होते हैं, दड़ुन्ना, ये देसी अनार होते हैं, इनके पौधे, कहू सबसे बड़ा, जैतून, टाली, फलाई। अगर आप जब की मशहूर आबशार किलियां आबशार पे नहीं आए हैं तो यकीनन आपने खुद को बहुत से कुदरती मनाजिर से महरूम किया है। आइए हम वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं, रास्ते की रहनुमाई करते हैं। ये जब्बा गांव में से गुजरते हुए रास्ता है। मुकामी ज़ुबान में जब को जब्बा कहते हैं। अच्छा रास्ता है, लेकिन ये सारा आखिर तक ऐसा ही नहीं है। आसपास दोनों तरफ सरसब्ज़ व शादाब खेत हैं। मकई की फसल आजकल लगी हुई है। पहाड़ी पे आपको बेहतरीन दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये दरख्त हमारी धरती का जेवर हैं। इन दरख्तों को बचाइए। ये दरख्त आपके लिए, हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जहाँ दरख्त होंगे वहाँ चहचहाते परिंदे भी होंगे। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें अगर आप सुनना चाहते हैं, अपनी सराउंडिंग में आसपास ज़रूर दरख्त लगाइए। जंगलात में या पहाड़ी इलाके में तो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये बुलंदोबाला सीधे दरख्त, ये भी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते होंगे। सामने खेत में कोई खातून कुछ काम कर रही हैं, गालबन कचालू, जी हाँ, अरवियाँ लग रही हैं, वो बोई हुई हैं उन्होंने, वहाँ पर उसके पत्ते नज़र आ रहे हैं। और जब आप जाएंगे जब किलियां आबशार की तरफ, तो यहाँ से आपने टर्न लेना है। ये रास्ता जाना है, सीधे आगे नहीं चले जाना है। सीधे आगे छज्जियाँ को रास्ता जाता है, संजियाला गांव है वहाँ जाता है, लेकिन ये रास्ता आपको सीधा ले जाएगा। दरख्त देखिए कैसे, जैतून के दरख्त और फलाई के दरख्त दोनों तरफ मज़े से सर ताने खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान कर रहे हैं। ये रास्ता यकीनन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल के बगैर तो आसानी नहीं ना अज़ीज़ान मन। आपको मुश्किल बर्दाश्त करके जब आप जाएंगे, फिर आपको उस जगह की कदर समझ में आएगी। ये ऊंचे नीचे रास्ते आपको यकीनन इधर आने की दावत दे रहे हैं कि अगर आप में एडवेंचर का थोड़ा सा भी शौक़ है और आप अपने वतन की खूबसूरत मनाजिर को देखना चाहते हैं तो इधर ज़रूर आइएगा। बहुत सी सहूलतें हो गई हैं। एक ज़माना था यहाँ पे ये रास्ता कोई नहीं होता था, लोग पैदल ही आया जाया करते थे। लेकिन जब रास्ते साफ़ होंगे, हमवार होंगे, किसी जगह पर पहुँचना, उस जगह पे आपकी रसाई आसान होगी, तो आपका तारुफ भी बढ़ेगा, आपको कुदरती आबशारों के पास से गुजरने का मौका मिलेगा। नदी नाले होंगे, बहता पानी होगा, रूह को तसल्ली मिलेगी। जून की गर्म धूपों में कितना सुकून मिलता है। यहाँ पर देखिए कैसे दरख्त बने हुए हैं, कैसे जंगलात हैं। यहाँ पे रहने वालों के लिए ज़िंदगी कितनी आसान और अल्लाह की नेमत दिखाई देती है। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने छोटी छोटी जगहों पर ज़मीन बराबर करके वहाँ पर पौधे लगाते हैं, फल लगाते हैं। जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है, कुदरती चश्मे कुछ ना कुछ खुश्क हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पर ये देखिए, इस चश्मे में पानी बह रहा है और ये कुदरती तौर पर यहाँ पे लगे हुए दरख्त हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अखरोट का दरख्त अगर कैमरे में आ जाए, ये देखिए अखरोट का दरख्त है, इसके साथ अखरोट लगे हुए हैं। ये देखिए, ये अखरोट बहुत कीमती चीज़ है। मौसम सरमा में खूब शौक से खाए जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो नहीं हुई है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि हमारे इस इलाके में लोगों ने बेदर्दी से, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि लोगों ने बेदर्दी से दरख्तों को काटा है। किसी ज़माने में जबकि खुबानी बहुत मशहूर हुआ करती थी, अखरोट और दिगर इंजीर सप्लाई होती थी, लेकिन लाइल्मी की वजह से, जिहालत की वजह से ये दरख्त काट दिए गए, जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी हद से बढ़ गई है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लोगों के। लेकिन अब कुछ शऊर पैदा हो रहा है और उम्मीद हम करते हैं कि आइंदा आने वाले 5-10 सालों में हमारे पास यहाँ इंजीर के दरख्त होंगे। ये आबो हवा इंजीर को, खुबानी को और अखरोट को बहुत फेवर करती है। ये
ज़मीन जो है बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ पर इंशाअल्लाह बहुत से लातादाद फल पैदा हो सकते हैं। लोग हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे इस इलाके के बच्चे हरिपुर यूनिवर्सिटी में जाकर एग्रीकल्चर में बीएस कर रहे हैं और उनका रिसर्च जो है, रिसर्च वर्क भी अपने ही इस इलाके पे इसमें पैदा होने वाली चीज़ों के बारे में है। तो जैतून के यहाँ पर बहुत से दरख्त लगाए जा सकते हैं। कुछ दरख्त लगे हुए हैं, कऊ के उन पे कलम की जाती है, लेकिन अभी उसकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बस ये रास्ता किलियां आबशार की तरफ जाता है, कहीं तंग कहीं वसी रास्ता है और कहीं बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए तो शायर ने कहा था कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये देखिए कितना तंग सा रास्ता है और ये रास्ता आगे ले जाके ऊपर वो पहाड़, बुलंदो बाला पहाड़, अल्लाह की कुदरत के निशान हैं ये कि अल्लाह ताला ने कैसे ज़मीन में इन दरख्तों को, इन पहाड़ों को, इन पत्थरों को नस्ब किया हुआ है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हमवार ज़मीन और उस ज़मीन में लगे हुए कचालू और इसके अरवियों के पौधे, नन्हे मुन्ने पौधे। देखिए कैसी अच्छी खूबसूरत मंजर। और यहाँ पर जो पहाड़, ये आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, ये रेठे का दरख्त है। वो भी दूसरा, वो भी रेठे का दरख्त है। रेठा काम आता है। बीच में ये उसका बांस के पौधे भी लगे हुए हैं। और अजीज़ान मन, आपने पानी से चलने वाली चीज़ सुनी होगी। ये किसी ज़माने में जब हमारे पास ये बिजली नहीं आई हुई थी, मोटर मशीनें भी हुआ, ये पंचकी, पुरानी पंचकी का ये ज़मींबोस सा एरिया है जो इस बात को बताता है कि किसी ज़माने में ये बिल्डिंग जो थी, ये इमारत जो थी, यहाँ पर लोग आया करते थे अपने दाने लेकर, मकई वगैरह और यहाँ से पिसवाया करते थे। पानी, खूबसूरत पानी के, लेकिन कोशिश कीजिए जब भी लोग यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गहरा पानी है, गैर मुतवक्की तौर पर पानी है, किसी भी हादसे का शिकार ना हो सकें आप। तो इसलिए अपनी जान की हिफाजत पहली जिम्मेदारी है। यहाँ पर ये सब बचाइएगा। ये सामने पहाड़ के बीच में से रास्ता जाता है, वहाँ पे हम चलते हैं। ये वो मुश्किल रास्ता शुरू हो गया है जी, जहाँ से आगे आपने पहुँचना है जब्बा किलियाँ वाली आबशार की तरफ। जी हाँ, अपने आप को मजबूत बनाना है, पाँव मजबूती से रखने हैं, ध्यान से, जिम्मेदारी से। छोटे बच्चों को और ख़वातीन को यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि मिसहैप हो सकता है। ये देखिए, ये रास्ता है, चक्कर आना, सर चक्कर आना मामूली बात है। इसलिए ख्याल कीजिएगा कि ये रास्ते जो हैं, इन रास्तों में बहुत ध्यान से चलिएगा। अभी सफ़र काफ़ी आगे है, तकरीबन कम से कम भी आधा पौना घंटे का रास्ता है। मुकामी लोग, वो बच्चे जो आते जाते रहते हैं, वो तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। पीने के लिए पानी साफ साथ रखिएगा। वो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, उस पहाड़ के आसपास बंदर भी हैं जंगल में। आज के सफ़र का यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा किसी और वीडियो में आपको साथ लेके चलेंगे आबशार तक। मुश्किल रास्ता और मुश्किल रास्ता आएगा, लेकिन वो मुश्किल ही क्या जो रास्ते में हाइल हो। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है बुलंदो वाला पहाड़ और दरमियान में कई फुट नीचे खाई है और दूसरी तरफ फिर पहाड़ है। ये वो माहौल है जो इंसान पर सहर तारी कर देता है। कुदरत की सन्नाइयों का, अल्लाह ताला की बनाई गई कारीगरी को दाद देने को दिल चाहता है। बेसाख्ता ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलता है। ऐसी जगहों पर आइए, अपने लिए, अपनी रूह की तस्कीन के लिए। ठंडी ठंडी हवा के झोंके इंसान को मदहोश किए देते हैं, लेकिन अपने हवास को बरकरार रखिएगा। ये रास्ते ऐसे हैं, बहुत स्लिपरी भी हैं। कोशिश कीजिए आपके जूते सही हों, हवा चल रही हो तो अपने आप को बैलेंस में रखिएगा। पाँव मजबूती से जमा के चलिएगा। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनमें से आपको गुजरना पड़ेगा। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, कुदरत की सन्नाइयों को देखते हुए। जी, इंसानी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है। आजकल मशीनी दौर है, हर बंदा मसरूफ़ है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए, अपनी रूह की ताज़गी के लिए, अल्लाह ताला की कुदरत की सन्नाइयों को देखने के लिए। देखिए बेहतरीन पानी की झनकार, कुदरती चश्मे का पानी बहता हुआ, नीचे पानी में पाँव, ठंडे पानी में पाँव डाल के रूह की तस्कीन हासिल की जा रही है।
और ये जगह दरख्तों का साए, ये पुष्प पर बुलंदो बाला पहाड़ जिस तरह ये हिफाजत फरमा रहे हैं हमारी, और ये कुदरती पानी अपना रास्ता निकालते हुए पत्थरों के दरमियान में से आगे जा रहा है, ये आबशार की जानिब जा रहा है। और ये ठंडी साए, अगर यहाँ पे वसाइल इजाज़त दें तो यहीं पर इंसान अपना बिछोना बिछा के, अपना बिस्तर बिछा कर और बेहतरीन आराम कर सकता है। लेकिन मजबूरियाँ आड़े आती हैं, वापस जाना पड़ता है। लेकिन ये यादें होती हैं जो इंसान के साथ रह जाती हैं। बेशुमार लोग आए हैं इस इलाके में, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी इस इलाके को एक्सप्लोर कीजिए। पहाड़ों में अखरोट का दरख्त देखिए, फल से लदा हुआ। अगर ऐसे लातादाद यहाँ पर दरख्त हों, आमदनी का ज़रिया भी है। लोग अखरोट उतार कर जब ये तैयार हो जाते हैं मार्केट में जाकर बेचते हैं, कैश क्रॉप के तौर पर ये कैश फ्रूट हो जाता है। और ये देखिए, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर छोटे छोटे क़िताअत बनाकर वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं। एक बाबा जी मोहतरम अपने फ़ारग वक्त में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने यहाँ पर धूप में ग़ालिबन पानी दे रहे हैं। मकामी तौर पर लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा महकमा सयाहत, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जगह बन सकती है। यहाँ पर सयाहों की सहूलत के लिए कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें सायादार जगह बना दी जाएं, मुकामी लोगों के ताउन से बना दी जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है। जी हाँ, ये वो उम्र है जब धूप का कोई परवाह नहीं है। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चे तब से धूप में एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं ये बच्चे। शाबाश शाबाश। तो देखकर अपना बचपने का ज़माना याद आ जाता है, जब हमारे वालिदैन हमें भी रोकते थे बाहर धूप है, और हम जुनून में होते थे कि नहीं, खेल ही खेलने हैं दोस्तों के साथ। ये उम्र फिर नहीं आनी, बचपने की उम्र। निकल आए हैं, ये उतराई का रास्ता है, दूर तलक खूबसूरत सड़क, खूबसूरत नज़ारे के साथ।